मुझे याद है दिग्विजय सिंह का जमाना, जब हम यहाँ तहसील के पास यहाँ पर कोर्ट है, उसके सामने हमने भाषण देख गए। और मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इसी क्रम में मऊगंज पहुंचे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए उनकी तुलना बांझ हिस्ट्रियों से करते हुए कहा कि कमलनाथ के पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो किसानों की पीड़ा को नहीं समझ सकते। ये वही कमलनाथ हैं जो किसानों की तुली तुलाई धान को खरीदने से मना कर दिया था, जिसके बाद यहाँ के विधायक प्रदीप पटेल ने लगातार 4 दिनों तक अपने आप को कमरे में कैद करते हुए कमलनाथ को किसानों के धान खरीदने के लिए मजबूर कर दिया था। दर्शन सिंह यहीं नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की याद ताज़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में किसानों को 1 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, जबकि वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को 24 घंटे बिजली देने का काम किया है और हमारी सरकार किसानों को 3 फेज बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं हमारी सरकार बेहतर शिक्षा, युवाओं को रोजगार देने के साथ ही लाडली बहना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं विंध्य क्षेत्र में कम बरसात होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के द्वारा अल्प वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कराकर किसानों को राहत पहुंचाने का काम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में गौवंश के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गौमाता के लिए एम्बुलेंस की सेवा शुरू की है, जबकि गाय पालने वाले किसानों को 900 रुपये महीने देने का काम किया जा रहा है। मऊगंज के विकास को लेकर उन्होंने विधायक प्रदीप पटेल की सराहना करते हुए कहा कि श्री पटेल की सक्रियता से जिला मऊगंज में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। वहीं मऊगंज में गरीब बिजली उपभोक्ताओं 100 रुपये के बजाय मनमानी बिल के सवाल पर कहा कि श्री सिंह ने कहा, हमें इस बात की जानकारी नहीं, पर यदि ऐसा है तो इस पर कार्रवाई होगी। वार्ता में समस्त पत्रकार बंधुओं का आत्मीय अभिनंदन। हमारे साथ में हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय और मध्य प्रदेश के उन विधायकों में से एक जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, वर्तमान में आप मंत्री का दर्जा प्राप्त भी हैं, पिछड़ा आयोग के सदस्य भी हैं और वास्तव में बहुत ही क्षेत्र के लिए समर्पित ऐसे हमारे लाडले विधायक आदरणीय प्रदीप पटेल साहब, हमारे यहाँ पर उपस्थित दीदी जो हमारी न केवल सक्रिय कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करती रहती हैं, हमारे ज़िले के किसान मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय प्रशांत जी पाठक और हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भाई पुष्पराज सिंह जी, आप सबका अभिवादन करते हुए आज हम जिस कल भी देश के किसानों के लिए और क्षेत्र के किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन, जहां सीकर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14वीं किस्त किसानों के खाते में जो 2-2 हज़ार की सम्मान निधि डालते हैं, न केवल 8.5 करोड़ के देश के किसानों के में मध्य प्रदेश के भी 80 लाख किसानों के खाते में डालने का काम किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार, मुख्यमंत्री जी का आभार कि उन्होंने केंद्र की तर्ज पर पहले 4,000, लेकिन अभी जब हमारे रक्षा मंत्री आए तो उसको बढ़ाकर 6,000 उन्होंने भी कर दिया। इस प्रकार से 12,000 की राशि प्रत्येक किसान को देने का काम किसान सम्मान निधि और कल्याण निधि के नाम से मध्य प्रदेश और देश की सरकार ने किया है। इसके लिए पूरे किसान समाज में भी लाखों लाख किसान उससे लाभान्वित वो हो रहे हैं, लेकिन उनका जीवन का स्तर उठ रहा है। इसके लिए सरकार की सोच, उसका मैं आभार और अभिनंदन करता हूँ। साथ में जो हमारी पूर्व की स्थिति थी, यानी जब कांग्रेस की या जो हमारी विरोध की सरकार रही, तो हम उसकी कल्पना करें 2003 में जीडीपी में हमारी खेती किसानी की जो हिस्सेदारी थी और कृषि की विकास दर थी वो केवल 3% हुआ करती थी। आज लगातार 18 से 19%, जिसके लिए लगातार 7 कृषि करुणा अवार्ड मध्य प्रदेश को मिले हैं। और मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में, चाहे वो सिंचाई का रकबा की बात हो तो 7 लाख से 45 लाख, आगे 65 लाख, और 65 लाख हेक्टेयर पर लाएंगे तो उसमें कोई क्षेत्र अछूता मध्य प्रदेश का नहीं छूट रहा। हमारे यहाँ सीतापुर हनुमाना में भी लगभग हमारे जो 4300 करोड़ की योजना यहाँ पर स्वीकृत हो रही है और उसमें
क्योंकि हमारे लगभग 350 गांव हैं इस पूरे मऊगंज के और हनुमाना के आसपास के सारे गांवों को, प्रत्येक खेत को पानी का जो संकल्प माननीय मोदी जी ने और माननीय शिवराज जी ने लिया उसको देने का काम कहीं पर हो रहा है। तो आदरणीय प्रदीप पटेल जी के नेतृत्व में इस पूरे विधानसभा में हो रहा है। और केवल इतना ही नहीं हो रहा, हमारे क्षेत्र में से बहुत, जब हम कांग्रेस का ज़माना, आप कल्पना करो कि एक वो ज़माना था जब 2003 के बाद एक बार पुनः जब 2018 में कांग्रेस की सरकार आई तो यहाँ पर तुली तुलाई धान किसानों की वापस की गई। और उसके लिए मैं विधायक जी का धन्यवाद इसमें देता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में इकलौते विधायक जिन्होंने अपने आप को 4 दिन कमरे में बंद करके और उस कमलनाथ जी की जो गलत नीति थी किसानों के प्रति, उसके प्रति आक्रोश जताया, लगभग 4000 करोड़ का फायदा किसानों को दिलवाया, अपनी संघर्ष के बल पर दिलवाया। और न केवल 4000 कुंटल धान उस समय तुलवाने का काम किया। और ये अपने संघर्ष के, इसके लिए मैं माननीय विधायक जी का धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ साथ हमारे, मुझे याद है दिग्विजय सिंह का ज़माना, जब हम यहाँ तहसील के पास यहाँ पर कोर्ट है उसके सामने हमने भाषण देख गए हैं। और वो दिग्विजय सिंह का काला ज़माना, जब 1 घंटे 2 घंटे यहाँ बिजली नहीं मिलती, जब हमने कहा था 24 घंटे यहाँ लिखवाया, उस समय के तत्कालीन कार्यकर्ताओं से मैंने कहा 24 घंटे बिजली लो। अरे भाई साहब 24 घंटे नहीं, आप तो 2-4 घंटे की बात करो। लेकिन मैं इच्छा शक्ति, धन्यवाद देता हूँ इच्छा शक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी की, जिन्होंने फीडर बाइफिकेशन किया, गाँव की बिजली अलग, खेत की बिजली अलग, और गांव में भी 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने गांव की बिजली, और चिंता मत करना मोदी है तो मुमकिन है, मैं नहीं उनके शब्द बता रहा हूं कि अन्नदाता को ऊर्जा दाता बनाएंगे। अगले 2 सालों के अंदर खेत में भी 3 फेस बिजली 24 घंटे किसानों को प्रदान की जाएगी। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अब मैं सड़क मार्ग से ही आज रीवा आया हूँ, आप कल्पना नहीं करेंगे 7 घंटे में रीवा पार होना, जहाँ कल्पना नहीं होती थी। ट्रेन से भी कितना समय लगता है हम सब जानते हैं। तो ये सब यदि काम हुए हैं तो हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं हमारी देश की यशस्वी सरकार और पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से काम चल रहा है, 179 विधानसभाएं जो गांव से होकर निकलती हैं, हमारा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से उनमें 230 विधानसभाओं में काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ग्रामीण विधानसभाओं की बात करें, उनमें से मऊगंज भी हमारी एक है। हम प्रत्येक विधानसभा में और अपने कार्यक्रमों के माध्यम से और सरकार केंद्र और राज्य की नीतियों को बताकर और ज़्यादा किसानों के बीच में जाकर प्रत्येक विधानसभा में हम लगभग 15,000 नए वोटर प्रत्यक्ष तौर पर किसान मोर्चा हमारा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा। इसके बहुत सारे आयाम हैं जिसके कार्यक्रम हमारे निरंतर चल रहे हैं। और आगामी विधानसभा के चुनाव में हम फिर से, मैं धन्यवाद देता हूँ इस बिंदु की माटी को, इस रीवा की भूमि को, कि इसने पिछले बार 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में दी हैं और आगे भी पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगी। पूरा अनुकूल वातावरण, चाहे वो लाडली बहना का काम ले लें तो 60,000 से ऊपर तो हमारी प्रत्यक्ष केवल इसी विधानसभा में 1,25,00,000 बहनें हमारी पूर्व में हो गई। और अब 1,40,00,000 तक, जब 21 से 23 वर्ष की बहनों का और ट्रैक्टर वाली बहनों को परमिशन मिल रही, तो इस विधानसभा में भी लगभग 75,000 बहनों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। हजारों हजार किसान बहनें, युवाओं के लिए नए रोजगार और एक तरह से आमूलचूल परिवर्तन करने का काम हमारे विधायक जी के नेतृत्व में हो रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारी जनता और जो कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम करेगी, हमारा पूरा संगठन तंत्र यहाँ पर उपस्थित है, हम उस भ्रम को जनता के बीच में ना तो फैलाने देंगे और उनके झूठ को उजागर करेंगे, उनके फर्जी आंकड़ों को उजागर करेंगे। और लगातार जो किसानों को, आम समाज को, आम जनता को और जनता जनार्दन को माननीय शिवराज सिंह जी और माननीय मोदी जी पर पूरा भरोसा है। और हम प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश का चुनाव 2023 में और देश का चुनाव 2024 में प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हम